नमस्कार, मैं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आयुष्मान कार्ड बनाने में धीमी गति, टीएल बैठक में कलेक्टर ने की समीक्षा। सड़क चौड़ीकरण का विरोध शुरू, वार्ड के लोगों ने की शिकायत। जांच के लिए लगी मशीन बंद, सिम्स में भटक रहे मरीज। गर्मी का तापमान बढ़ोतरी की ओर, पारा चढ़ने से गर्म हुई हवाएं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य सरकार की लैक्सिप योजनाओं और लंबित प्रकरणों की निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिला में बिजली विभाग को मिला आवेदन का घटिया तरीके से निराकरण पर जिम्मेदार अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 5 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और 30 जून तक 100% बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्ड बनाने में सामाजिक संगठनों का सहयोग लेने को भी कहा है। बैठक में निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के युक्तियुक्तकरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल अथवा शिक्षक इसके दायरे से छूटना नहीं चाहिए। इससे शिक्षक विहीन अथवा एक शिक्षक के स्कूलों की समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में शुरुआती दिक्कतें आ सकती, ये दिक्कतें सभी जिलों में होती है। बावजूद इसके कुछ जिले अच्छा प्रदर्शन करते पाए गए हैं। उनके तौर तरीके और अनुभव का लाभ लेकर हमें भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। विशेषकर आयुष्मान कार्ड के सिलसिले में उन्होंने ये बातें कही। कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि बिना अनुमति के कोई भी मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगा। सभी सिविल सेवा आचरण नियमों का पालन करें, समय पर कार्यालय पहुंचे, शासकीय कार्य में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को मुख्यालय में ही रहने के निर्देश दिए। कहा कि लोगों को विभिन्न कामों से अफसरों से मुलाकात करने आते हैं, उनसे भेंट कर समस्या का निराकरण किया जाए। भू अर्जन हो जाने के बाद उस जमीन का नामांतरण संबंधित संभाग विभाग के नाम पर हो जाने चाहिए, अन्यथा बाद में विवाद पैदा होता है। कलेक्टर ने कहा कि अगले महीने से स्कूल खुलने वाले, इसलिए जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र शिविर लगाकर दिए जाए। हाई कोर्ट एवं अन्य न्यायालय से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखने और इनके त्वरित निराकरण एवं पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पति पत्नी ने आपसी विवाद के बाद तलाक लेने का फैसला लिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। कोर्ट ने पति को घर के ग्राउंड फ्लोर और पत्नी को फर्स्ट फ्लोर में रहने की सहमति दी है। फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की पहल के बाद पति पत्नी ने सुलह का रास्ता अपनाया है। उनके बीच 6 बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिसके मुताबिक उन्हें घर के खर्च में बराबर का हिस्सा देना होगा। गवाहों की मौजूदगी में ये एग्रीमेंट हुआ है। जस्टिस अश्विनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि ऐसा तलाक के आदेश को रद्द करने और विवाह में एकता और संबंधों में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया गया है। दरअसल दुर्ग निवासी महिला और उसके पति के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते मामला फैमिली कोर्ट पहुंचा। फैमिली कोर्ट ने 9 मई 2024 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत पेश परिवाद को स्वीकार करते हुए तलाक की डिग्री मंजूर की थी। इस फैसले के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष रक्षा टीम ने शहर के कोन्हेर गार्डन, पोस्ट ऑफिस तथा नेहरू चौक क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग अभियान चलाया। टीम में डीएसपी अनिता प्रभा, मिंज निरीक्षक भारती मरकाम तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। पेट्रोलिंग के दौरान 3 संदिग्ध महिलाओं को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने पुलिस से बहस की, जिसके बाद उन्हें महिला थाने लाया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि वे देह व्यापार जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया है। अपोलो हॉस्पिटल के पास सड़क चौड़ीकरण होना है, जिसे लेकर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सड़क के दोनों किनारों में बने कई अवैध मकान और दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की थी। यहां करीब 60 फीट रोड का निर्माण किया जाना है। ये सड़क अपोलो हॉस्पिटल से चाटीडीह जिंगराजपरा होते हुए रपटा पुल तक जाएगी। वहीं अब
निगम प्रशासन चाटीडीह चिंगराजपुरा में सड़क किनारे बने मकानों को तोड़ने की तैयारी में है, जिसे देखते हुए यहां रहने वाले कई परिवारों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस मिलते ही क्षेत्र में रहने वाले लोग मंगलवार को बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि जब अपोलो हॉस्पिटल के पास 60 फीट सड़क चौड़ी बनाई जा रही है तो चाटीडीह चिंगराजपुर में 90 फीट सड़क बनाने का नोटिस क्यों जारी किया गया है। वार्डवासी और जनप्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ 80 से 90 फीट सड़क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो कई घर टूट जाएंगे, जिसे लेकर अधिकारियों से बात की गई है, जिन्होंने मौके पर जाकर सर्वे करने के बाद निर्णय लेने की बात कही। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर वार्ड के लोगों के साथ ही भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी इस बात का समर्थन किया। सड़क चौड़ीकरण होना है। चिंगराज, चाटीडीह, लिंगियाडीह से लेके पूरे रपटा तक के कांग्रेस के पार्षद, भाजपा के पार्षद, कांग्रेस के जो पूर्व पार्षद हैं, भाजपा के पूर्व पार्षद और आम जनता इसलिए आई है कि जो सड़क चौड़ीकरण है वो आप स्वागत है, आप सड़क चौड़ीकरण करिए, लेकिन किसी का घर उजाड़ के मत करिए। अगर आप 60 फीट का शुरू से लेते आए हैं तो आगे भी आप 60 फीट ही बनाइए, समानता का रूप दिखाइए। और हम किसी सड़क के चौड़ीकरण का विरोध नहीं करते हैं और हम लोगों ने आज कलेक्टर को इस बात में ज्ञापन देने आए हैं। कलेक्टर का कहना है कि हम और कमिश्नर मौके पर जाएंगे, किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहते, वो भी कह रहे हैं। हम लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया है कि हमको भी सहयोग करिए और सड़क चौड़ीकरण में आम जनता आपको सहयोग करे। और फिलहाल हम तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। इन दिनों सिम्स हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में स्थापित सोनोग्राफी मशीन की अवधि समाप्त होने के कारण स्पेशल जांच बंद हो गई है। इससे यहां आने वाले मरीजों की स्पेशल जांच प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि मशीन अब मरम्मत योग्य भी नहीं है। साल 2014 में CGMHC से स्वीकृत मशीन के जरिए हर 40-50 मरीजों का निःशुल्क और महज 100 रुपए के मामूली शुल्क में जांच होती थी। अब लोग स्पेशल जांच बाहर करा रहे हैं, लेकिन सामान्य जांच
वहां हो रही है। विभागीय जानकारी के मुताबिक यह मशीन भी 2014 में आई थी और अब इसकी लाइफ समाप्त हो चुकी है। हर मशीन की लाइफ 10 से 12 साल की रहती है। अब सवाल यह उठता है कि जब इसकी लाइफ 10 सालों की थी तो इससे पहले के प्रबंधन ने इसकी व्यवस्था पहले क्यों नहीं की। इस मामले में एमएस डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि टेंडर हो गया और इस सप्ताह तक व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सिम्स अस्पताल में रूटीन की स्क्रीनिंग की जा रही, जबकि स्पेशल जांच के लिए पंजीयन कराने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी भेजा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर वहां के सोनोग्राफी मशीन को सिम्स में भी स्थापित किया जा सकता है। सोनोग्राफी जांच को लेकर मरीजों को भटकना ना पड़े, इसके लिए उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी से भी चर्चा कर जल्द व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला की आत्महत्या के मामले में तोरवा पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पति के द्वारा अन्य महिला के साथ अवैध संबंध और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने की बात सामने आई है, जिसके आधार पर पति को तोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एनी कॉलोनी निवासी विनीता साहनी 6 अप्रैल 2024 को अपने निवास स्थान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में तोरवा पुलिस ने मर्ग जांच में मृतका के मोबाइल का परीक्षण कराया गया, जिसमें पता चला कि मृतका के साथ मारपीट भी किया जाता था उसके पति के द्वारा। मृतका विनीता साहनी के पिता राजकुमार साहनी और उसके भाई विपिन साहनी ने पूछताछ में बताया कि मृतका के पति ओब्रेहेल का किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था, जिसके कारण वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था। जिसके बाद पुलिस ने मामले में आरोपी ओब्रेहेल के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया और आरोपी की गिरफ्तार कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। थाना रतनपुर क्षेत्र के परसदा गांव में एक व्यक्ति पर मोबाइल चोरी के संदेह और पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया था। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं रतनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। रतनपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 11 मई 2025 की सुबह 6 बजे घटना घटी, जब प्रार्थी उमाबाई खरे ने थाना रतनपुर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति लक्ष्मण खरे तालाब की ओर गया था। तालाब के पास मोबाइल चोरी की बात को लेकर लक्ष्मण का गांव के ही रवि गड़ेवाल उर्फ सूर्यवंशी से विवाद हो गया। विवाद के बाद लक्ष्मण गांव लौट आए और रामकृष्ण किराना दुकान के पास बैठा था। उसी दौरान रवि अपने घर से चाकू लेकर वहां पहुंचा और मोबाइल चोरी के आरोप और पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज करते हुए लक्ष्मण खरे पर चाकू से हमला कर दिया। रवि ने लक्ष्मण के गले, पीठ और चेहरे पर जानलेवा वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और उनके दिशा निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की। एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन किया गया और आरोपी की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी सहायता और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी रवि गड़ेवाल को पुलिस ने सीपत क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। बारिश और गर्म चमक के साथ गतिविधि कम हो गई, इससे पारा अब चढ़ने लगा है। दुर्ग में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा पहुंचा है और वहीं प्रदेश में तेज धूप और भीषण गर्मी पड़ने वाली है। हालांकि इस बीच अगले 5 दिनों तक प्रदेश के दक्षिण भागों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। मंगलवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।